गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों की विवेचना आज करेंगे। क्या देखेंगे इसमें? गुप्त साम्राज्य 319 से 550 ईसा पूर्व को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था, क्योंकि इस दौरान कला, विज्ञान, साहित्य, प्रशासन और अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उन्नति हुई थी। लेकिन 5वीं और 6वीं शताब्दी के गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा था और अंत में इसका पतन हो गया था। हम जो गुप्त साम्राज्य जो देख रहे हैं, हम डिक्लाइन ऑफ गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्ता के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक ना। और इसमें समुद्रगुप्त के बारे में जो बताया गया है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। एक नेपोलियन बोनापार्ट था, जो मैं लेक्चर आप लोगों को बना चुका हूं, शायद आप लोग देखा होगा, तो आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा होगा तो पता होगा, नहीं तो फिर एक नेपोलियन के बारे में एक और मैं बता दूंगा। जैकोबियन एक आतंक की कहानी थी, उसको भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। आइए चलिए आगे क्या देखेंगे। इस लेख में हम गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना करेंगे, जिसमें आंतरिक कमजोरियां, बाहरी आक्रमण, प्रशासनिक विफलताएं और आर्थिक संकट शामिल थे। जानते हैं कहीं पे अगर जैसे आर्थिक संकट आएगा तब भी जो देश पे खतरा बढ़ेगा, प्रशासनिक अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो कोई भी काम सही ढंग से नहीं चलेगा। जैसे इंडस्ट्री, जैसे रोजगार आप कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो वहां जाने में दिक्कत, आने में दिक्कत, तो व्यवस्था सही होनी चाहिए। आइए अब क्या देखेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दिया हूं आप लोगों को। गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या क्या थे, इसमें हम क्या क्या देखेंगे। हुनों के आक्रमण थे, एक्सटर्नल इन्वेजन्स थे। क्या थे? हुनों ने 5वीं शताब्दी के मध्य में गुप्त साम्राज्य पर लगातार आक्रमण किए थे। स्कंद गुप्त में क्या था, इनमें 455 से 467 ईसा पूर्व ने पहले इन्होंने हराया था। किसको हराया था? हुनों को हराया था। और ये साम्राज्य पर लगातार आक्रमण किए थे। कौन किया था आक्रमण? हुनों ने आक्रमण किए थे। तोमर और मिहिर कुल जैसे हुन शासकों ने उत्तरी भारत के कई हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया था। हुनों के आक्रमण से उत्तर पश्चिम भारत की अर्थव्यवस्था और प्रशासन पूरी तरह कमजोर हो गई थी। आप लोग याद रखिएगा, नोट रखिएगा, ये पीटी का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, कमजोर उत्तराधिकारी और आंतरिक विद्रोह, वीक सक्सेसस एंड इंटरनल रिवोल्ट्स। इसमें क्या है? स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य में कई कमजोर शासक हुए थे, जिसमें पुरुगुप्त थे और जिसमें क्या थे, नरसिंह गुप्त थे, बलादित्य और विष्णुगुप्त शामिल थे। ये शासक न तो साम्राज्य की रक्षा कर पाए और न ही प्रशासन को सुचारू रूप से चला पाए थे। साम्राज्य में राजकुमारों और सामंतों ने विद्रोह जो है ना बढ़ने लगे थे। इसमें आपस में जो है ना इन लोगों में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसमें गुप्त शासन कमजोर होता चला गया। देखिए आंतरिक कलह है ना, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। अगर देखिए लोग क्या बोलता है, घर फूटे गंवार लूटे। जब आपस में जब कलह होगा, देखिए आज अभी आप देख लीजिए पाकिस्तान में बलूच में बीएलए वाले क्या कर रहे हैं, वहां पे पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है। तो देखिए अगर उन्नति चाहते हैं तो शांति जरूरी है। कहीं पे भी घर में भी शांति नहीं होगी तो आप कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं कर सकते। उसी तरह से आप देश में अगर अमन चैन नहीं होगा तो हमारी देश की प्रगति रुक जाएगी। आइए इसके साथ आगे चलते हैं। प्रशासनिक कमजोरी और सामंतवाद का बढ़ता प्रभाव, वीक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंडलिज्म क्या है? प्रारंभ में गुप्त प्रशासन मजबूत था, लेकिन 5वीं शताब्दी के बाद यह कमजोर होने लगा था। यही सब वजह के कारणों से जो अभी मैं बता के गया, आंतरिक कलह हो गया, बदहाली हो गई, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो सकना, आर्थिक प्रगति का रुक जाना, सामाजिक जो है ना, समाज के अंदर एक क्या बोलते हैं आप लोगों को, एक मतलब भेदभाव खड़ा हो जाना, क्या बोलते हैं, रेडिकलाइजेशन ज्यादा आ जाना, यही सब चीज है। सामंतवाद, फेडरलिज्म का उदय हुआ, जिसमें स्थानीय शासक अधिक शक्तिशाली हो गए और केंद्र सरकार कमजोर होती चली गई थी। और शक्तिशाली सामंतों ने धीरे धीरे गुप्त शासकों की सत्ता को कमजोर कर दिया और वे स्वतंत्र राज स्थापित करने लगे थे। गुप्त शासक सामंतों पर अपनी पकड़ होने लगे थे, जिसके चलते राजस्व संग्रह और सैन्य शक्ति में काफी गिरावट आई थी। और गिरावट आते के साथ साथ आर्थिक संकट और व्यापार में गिरावट होती चली गई। डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड डिस्ट्रप्शंस, इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड ट्रेड डिसरप्शंस हुआ था। ये क्यों हुआ था?
हुनों के आक्रमण के कारण और प्रशासनिक अस्थिरता भी होती चली गई। इस कारण व्यापार मार्ग काफी बाधित हो गया था। ट्रेड एंड कॉमर्स इतना ज्यादा बाधित हो गया। रोम और मध्य एशिया के साथ भारत का व्यापार बहुत कम हो गया था, जिससे आर्थिक संकट और गहराता चला गया और गहराते गहराते आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा कमजोर हो गई, जिसके चलते गुप्त काल जो है ना, जो स्वर्ण युग कहा जाता था, वो डिक्लाइन के काल में चला गया और डिक्लाइन के काल में जाते जाते और गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया और गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग कहा जाता है। इस पर यूसुफ साहब ने अभी आपको एक लेक्चर दे के जा चुके हैं और उन्होंने स्वर्ण युग कहा जाता था और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण का विवेचना मैं बता रहा हूँ या कर रहा हूँ, या जो बता रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, आप लोग जो समझिए वही समझिए, ठीक ना। सैन्य कमजोरी, मिलिट्री वीकनेस क्या थी? प्रारंभ में गुप्त सेना शक्तिशाली थी, लेकिन बाद के शासक अपनी सेना को प्रभावी ढंग से संगठित नहीं कर पाए थे। हुनों के आक्रमण और आंतरिक विद्रोह से गुप्त सेना कमजोर हो गई थी। अस्थायी सेना के बजाय सामंतों की सेना पर निर्भरता बढ़ गई थी, जिससे गुप्त शासक कमजोर हो गए थे। सैन्य शक्ति की कमी के कारण गुप्त शासक अपने क्षेत्रों की रक्षा नहीं कर पाए थे। याद रखिएगा ये लोग, अगर सेना सही नहीं होगी, सेना की व्यवस्था अगर सही नहीं होगा, सैन्य सिस्टम अगर सही नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सही नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, तो व्यवस्था चरमराती चली जाएगी। चरमाते चरमाते लॉ एंड ऑर्डर खत्म होगा और जंगल राज उत्पन्न हो जाएगा। बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच संघर्ष, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सोशल चेंजेस क्या हुआ था? गुप्त साम्राज्य में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ था, जिससे बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा था। बौद्ध धर्म के अनुयायी और हिंदू शासकों के बीच संघर्ष बढ़ने लगे थे, मतभेद बढ़ने लगे थे, जिसके चलते सामाजिक अस्थिरता बढ़ गई थी। इस धार्मिक संघर्ष ने गुप्त शासन को कमजोर कर दिया था और कई क्षेत्रों में स्थानीय शासकों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी, जिसके चलते। और आइए इसमें जलवायु परिवर्तन भी हम देखेंगे। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं, क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में हम क्या देखेंगे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, सूखा और प्राकृतिक आपदाओं ने भी गुप्त साम्राज्य को काफी प्रभावित किया था और इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया था ना कि लोग बदहाल हो गए थे। देखिए, जल पीने का नहीं होगा और पानी समय पे वर्षा भी नहीं होगी तो हम खेती क्या करेंगे और खाएंगे पिएंगे क्या, काम क्या करेंगे, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके परदेश जाऊं, नहीं समझे आप लोग? वही वाली बात थी। गुप्त साम्राज्य के पतन के परिणाम, भारत में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और कई छोटे छोटे राज्यों का उत्थान होने लगा और ये उभरने लगे थे। काफी राज्य ऐसे उभरने लगे थे जैसे लग रहा था कि जो है ना, अब गुप्त साम्राज्य गया काम से और चला भी गया। उन्होंने उत्तर भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली, जिससे क्षेत्रीय विभाजन काफी बढ़ गया था और इसके बढ़ते के साथ साथ गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण के परिणाम भी सामने आ गए और साम्राज्य में सामंतवाद, फ्यूडलिज्म के जड़ें काफी मजबूत हुई, जिससे प्रशासनिक केंद्रीकरण खत्म हो गया और पुनरुत्थान हुआ, जिससे भारतीय संस्कृति में बड़ा बदलाव आया और बौद्ध धर्म कमजोर हुआ और हिंदुओं का पुनरुत्थान हुआ था, जिससे गुप्त काल के बौद्ध भारत में कई बड़े केंद्रीय साम्राज्य नहीं बन पाया और यह क्षेत्रीय राजाओं का विभाजित हो गया था। यही देखिए, यही साम्राज्य के पतन का परिणाम जो था ना, इसमें आप लोग दीजिएगा और ये इंटरनल रिवोल्ट्स जो है ना वो दिखाइएगा, कैसे कैसे जो है ना आर्थिक स्थिति आई, कैसे कैसे समाज में जो है ना अस्थिरता पैदा हो गई। अस्थिरता पैदा होने के साथ आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और उसी टाइम में जो है ना हिंदू जो धर्म का उत्थान हुआ, जिससे बौद्ध धर्म का डिक्लाइन हुआ और हुनों का आक्रमण से गुप्त साम्राज्य के पतन के कैसे कैसे ये कारण आए। और एक बार और बोल दूं मैं, स्कंदगुप्त को जो है ना भारत का नेपोलियन कहा जाता था, समुद्रगुप्त को, सॉरी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ये पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी का। अगर नहीं यकीन तो आप लोग PQI 20 साल का निकाल के देखिएगा, 10 जगह 15 जगह क्वेश्चन मिल ही जाएगा आप लोगों को। आइए आगे देख लेते हैं। गुप्त काल के बाद भारत में कोई बड़ा केंद्रीय साम्राज्य नहीं बन पाया और ये क्षेत्रीय राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में ये विभाजित हो गया। और विभाजित होने का क्या कारण था इसका? ये सांस्कृतिक में बदलाव आना, छोटे छोटे राज्यों में जो है ना ये सब स्टेट हो गया। जैसे जिस तरह हमारा देश जब आजाद हुआ था ना,
इस तरह कितनी रियासतें थी, 500 कितनी रियासतें थी, आप लोग थोड़ा बताइएगा। और कैसे कैसे हम लोग अवध, जूनागढ़ उधर में उनको अपने अंदर जो ये किए थे, अपने अंदर हम लोगों ने सम्मिलित किए थे। तो आप लोग एक उस पे भी हैदराबाद का विलय कैसे हुआ था भारत में, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। एक बार आप लोग थोड़ा सा कमेंट वमेंट कीजिए, थोड़ा पढ़ाने में भी मजा आएगा। अब ऐसे लोग कर रहे हैं काफी, आप लोग भी कीजिए और आप लोग लिखिए, जो है ना, आप लोग बैठ के मुंह मत देखिए, ठीक ना। लेक्चर दे रहा हूँ, आप लोगों को नोट भी करवाता हूँ, क्वेश्चन आंसर करिए लो आप लोग। आप लोग क्वेश्चन भी बताता हूँ, अब लेक्चर दे के चलता हूँ उसके बाद, ठीक ना। आइए अब निष्कर्ष में हम क्या देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका कंक्लूजन देख लिया जाए। कंक्लूजन देख के फिर आप लोगों में क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, फिर आप लोग भी चलिएगा, हम भी चलेंगे। चलिए देख लेते हैं निष्कर्ष क्या है। गुप्त साम्राज्य का पतन हुनों के आक्रमण, कमजोर प्रशासन, आर्थिक संकट, सैन्य कमजोरी और आंतरिक विद्रोह के कारण हुआ था। हालांकि गुप्त काल की संस्कृति और वैज्ञानिक विरासत आज भी जीवित है। इस साम्राज्य ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा की पहल की।